अच्छा अच्छा। और मौसम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गर्मी और सर्दी। बस दो ही प्रकार के होते हैं, सर्दी और गर्मी है? नहीं, सर्दी और गर्मी के अलावा भी मौसम होते हैं। मौसम अलग अलग 6 प्रकार के होते हैं। मौसम ऋतु होती है ना, ऋतु जो 6 प्रकार की होती है ना। तो आज हम आपको चार्ट की सहायता से ऋतुएं समझाएंगे। ऋतुएं कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 6। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है ग्रीष्म ऋतु, है ना। कौन सी होती है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। एक होती है शरद ऋतु। शरद ऋतु। जोड़ते बोलो कौन सी? शरद ऋतु। एक होती है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु। एक होती है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। एक होती है शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु। है ना। ये होती है, उसे शीत ऋतु भी कहते हैं ना, शिशिर या शीत ऋतु भी कहते हैं। हम आप मैं चार्ट की सहायता से आपको समझाती हूँ कौन कौन सी ऋतु होती है। देखो, सबसे पहले होती है बसंत ऋतु। कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में क्या होते हैं? पेड़ पौधों के पत्ते झड़ते हैं, है ना। पेड़ पौधों के पत्ते झड़ते हैं। आपने देखा ना कभी, जैसे मान लो हमारे आंगन में नीम का पेड़ है या पत्ते पीले पीले होकर बहुत सारे पत्ते गिरते हैं। एक मौसम ऐसा आता है कि पेड़ के पत्ते बहुत सारे गिरते हैं, नीचे गिरते हैं, नहीं गिरते? गिरते हैं। तो वो कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु। पेड़ अपने पूरे पुराने पत्तों को त्यागता है और उसमें नए पत्ते निकलते हैं, नई पत्तियां निकलती है, नए नए पत्ते निकलते हैं। तो वो कौन सी ऋतु में आते हैं? बसंत ऋतु में आते हैं। कौन सी ऋतु में आते हैं? बसंत ऋतु। उसके बाद में आती है ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु आती है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? बहुत ज्यादा गर्मी। जैसे अभी कौन सी ऋतु चल रही है? गर्मी। गर्मी चल रही है ना, ग्रीष्म ऋतु। जैसे हम छत्ता लेके निकलते हैं, बहुत ज्यादा धूप होती है, या तो दुपट्टा वगैरह ओढ़ के जाते हैं ना, है ना, कुछ रख के जाते हैं। तो वो कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद में आती है वर्षा ऋतु। जैसे ही गर्मी खत्म होगी, कौन सी ऋतु आएगी? वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। वर्षा आएगी तब भी हमें छत्ते की आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? ऐसे छत्ता ओढ़ लोगे तुम और तुम्हारे छत्ते के ऊपर बारिश गिरती रहेगी ना। तो वो कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। जिस ऋतु में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, वर्षा ये आती रहती ना रोज, जैसे अब नहीं आती ना, ग्रीष्म ऋतु में नहीं आती ना, वर्षा ऋतु आएगी तब दूसरे तीसरे दिन या रोज बारिश होती रहेगी, हल्की फुल्की रोज होती रहेगी। फिर इसके बाद में आती है शरद ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद में कौन सी ऋतु स्टार्ट होती है? शरद ऋतु। यानी थोड़ी थोड़ी ठंड चालू हो जाती है, हल्की हल्की ठंड चालू हो जाती है ना। हल्की जैसे ही ठंड आती है, हमारे कपड़े पहनते हैं ना, हर मौसम में हम एक जैसे कपड़े नहीं पहनते ना। जैसे गर्मी होती है तो सूती कपड़े पहनते हैं ना, और सर्दी होती है तो ऊनी कपड़े पहनते नहीं पहनते। और मौसम के अनुसार ही फल होते हैं, मौसम के अनुसार ही सब्जियां बनती है, घरों में बनती है ना। अब जैसे मान लो गर्मियां चल रही तो आम का सीजन चल गया, आम आ गए, है ना, तरबूज आ गए, खरबूजे, ये चीजें चल रही ना। पहले सर्दियों में नहीं थी नई चीजें। तो मौसम के अनुसार ही खान पान होता है, मौसम के अनुसार ही हमारे पहनावा होता है, वस्त्रों का बदलाव भी मौसम के अनुसार ही होता है। सब्जियों का, फलों का, सबका मौसम के अनुसार ही बदलती रहती है। समझ में आया? इसके बाद में शरद ऋतु चालू हो जाती है, जिसमें थोड़ी थोड़ी ठंड होगी, है थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ेगी। और उसके बाद में हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य बहुत तेज गति से निकलता है। सूर्य निकलता है, कभी बादल हो जाते हैं, फिर सूर्य निकलता है, फिर बादल छा जाते हैं, है ना। तो ऐसी ऋतु को कौन सी ऋतु बोलते हैं? हेमंत ऋतु। और शीत